नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आरएस रसीला शक्ति ब्लॉग से। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और देखिए, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी की कड़ी में हमने भी अपने घर में तिरंगा लगाने का, और आप सभी भारतीयों से निवेदन है मेरा कि भारतीयों से नहीं, खास तौर से गांव गांव तिरंगा ये फहरना चाहिए। और अपने घर के ऊपर सभी जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अपने घर में, जरूरी नहीं कि हम तिरंगा मार्केट से खरीद के लाएं, अपने घर में हम बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह से एक पेज पे तिरंगा बनाने के लिए मेरे बेटे ने तिरंगा झंडा बनाया है। और इससे बच्चों में भी एक उत्साह आएगा, उनको पता, उनको भी इस भागीदारी में हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो भारत, एक बार जो है, पाठ शुरू करने से पहले भारत माता के नारे लगाते हैं। भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। चलिए, यहाँ पे हम अपने झंडे को यहाँ लगा देते हैं, ताकि हमारा ये झंडा भी मेरे साथ रहे और तिरंगा झंडा भी ये मेरे साथ रहे। और चलिए पाठ शुरू करते हैं। रामचंद्र जी की जय लगाते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप भी कुछ बड़ा डिसाइड करिए। ये जश्न इसीलिए है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को, हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसको देश दुनिया तक पहुंचाएं। और जब सभी वर्षगांठ हम मनाना शुरू करें, तो हमें, हमारा भारत एक मजबूत राष्ट्र की तरफ उभरता हुआ राष्ट्र बने। और जो हमारी प्राकृतिक शान है, जो हमारे सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में आपको हर चीज मिल जाएगा। वो मॉडर्न मॉडर्न साइंस और प्राचीन सभ्यता दोनों का मिला हुआ है ये। तो अपनी मॉडर्न संस्कृति को, अपनी हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है, जो हमारी मजबूती है, उसे हमें देश दुनिया तक पहुंचानी है। चलिए, तो इसी के साथ प्रभु श्री राम का भी जयकारा लगाते हैं और पाठ शुरू करते हैं। ये प्रभु श्री राम की स्थली है, और ये सृष्ट की तपोभूमि है, ये शंकर की तपोभूमि है, ये ओम का संसार है, और पूरा संसार ओम से बना हुआ है। और ये ओम की शक्ति है जो पूरे दुनिया को, ओम की शक्ति, भारत एक महाराष्ट्र उभरते हुए, और ओम की शक्ति को पूरे देश दुनिया तक फैलानी है। चलिए चलिए, रामायण पाठ शुरू करें। प्रभु श्री राम की जय। 106 दोहा, 105 कंप्लीट, 106वां दोहा। जटा मुकुट सुर सरित, सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। चौपाई। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के पुत्र शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पीछे जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति यही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी की हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, शकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, मेरे नाथ, हे त्रिपुर सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा 107। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव, शकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, परनत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान है, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। चौपाई। जो मोर पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई,
सही की दरिद्र जनित दुख हो सोई, शशि भूषण अश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे सही भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा से वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी की गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराती। रामु सो अवधन नृपति सुत हो सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौन नृप्य तनय दोहा 108। जौन नृप्य तनय न ब्रह्मा किरी, नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित्र महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपूत हैं तो ब्रह्मा कैसे, स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। चौपाई। जो अनि व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहूँ, जे ही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर उनमें क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहु बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ से विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह समझ बूझकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुर गाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। यहाँ पे हमारा दोहा 108 खत्म हो गया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की जय, भोलेनाथ की जय, सनातन संस्कृति की जय, भारत माता की जय।